Hello bachcho, let's read the question. So question says that a colorless water soluble solid X on heating gives equimolar quantity of Y and Z. Y gives dense white fumes HCl with HCl and Z does so with NH3. Y gives brown precipitate with Nessler reagent, and Z gives white precipitate with the nitrate of Ag positive Pb plus 2 and Hg plus 2 should be there, Hg plus and X is. सो बेसिकली क्या गिवन है क्वेश्चन में कि X एक कोई आपके पास कलरलेस वाटर सॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल सॉलिड एंड इसको अगर मैं क्या करूं हीट करूं, यानी हीट करने पे सॉलिड बेसिकली इसको प्रॉपर हम लिख लेते हैं सॉलिड, वाटर सॉल्युबल सॉलिड है। तो इसको हीट करने पे क्या बनता है, इसको हीट करने पे दो कंपाउंड बन रहे हैं, दैट इज वाई एंड जेड इक्विमोलर पे। अब y का z का रिएक्शंस अगर हमने किसके साथ कराया, z का रिएक्शंस हम ऐसा लिख लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए दोनों में। z का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया था, NH3 के साथ। तो यहां से व्हाइट फ्यूम बन रहा है, व्हाइट फ्यूम, डेंस व्हाइट फ्यूम बेसिकली। और y का रिएक्शंस z का तो NH3 के साथ, यहाँ पे z सो विद NH3, और y के साथ की बात करें तो y के साथ किसका, HCl का। तो यहां से सेम व्हाइट फ्यूम बन रहा है, व्हाइट, ठीक है, तो व्हाइट फ्यूम आ जाएगा, दोनों जगह पे व्हाइट फ्यूम बन रहा है। और व्हाइट फ्यूम किसका होता है, तो व्हाइट फ्यूम बेसिकली NH4Cl का बनता है व्हाइट फ्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली y क्या रहा होगा, NH3 रहा होगा, और Z क्या रहा होगा, HCl रहा होगा। क्योंकि दोनों में आपस में जैसे NH3 है तो HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बनाया, या HCl है तो NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बनाया। तो इसका मतलब X हमें पता चल चुका है, X क्या है आपका, तो X NH4Cl है, यानी इसी को हमने पहले ब्रेक किया और फिर दोबारा रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स बनाया, ठीक है। तो ये व्हाइट फ्यूम्स बनता है, फिर आपका कलरलेस क्यों बोला गया है, क्योंकि आपके पास व्हाइट कलर को जनरली कलरलेस में रखा जाता है, ठीक है। अब आगे वाले इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं, हमें एक्स आइडेंटिफाई हो चुका है, बट हम आगे वाले इन्फॉर्मेशन एक बार यूज कर लेते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसके बारे में हम सोच लेते हैं। क्या बोला गया कि वाई का रिएक्शन अगर हमने किसके साथ कराया, नस्लर रिएजेंट के साथ। नस्लर रिएजेंट क्या होता है, तो बेसिकली Hgi4-2, या कभी भी हम पोटेशियम यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग नेस्लर रिएजेंट। तो इसका अगर मैं रिएक्शंस करवा दूं किसके साथ, इसका रिएक्शन करवा दूं यहाँ पे Y के साथ यानी NH3 के साथ, तो ये क्या बनाता है आपका, ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाता है, ब्राउन प्रिसिपिटेट। तो ये ऑलरेडी हमें पता होता है कि NH3 के साथ नेस्लर रिएजेंट यूज करो तो ब्राउन प्रिसिपिटेट बनती है, ब्राउन प्रिसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर इनके नाइट्रेट हो, जैसे Ag पॉजिटिव हो या फिर आपके पास Pb+2 हो, Pb+2 बेसिकली Pb+2 हो, या फिर मैं बात कर लूं Hg+, हालांकि +2 होना चाहिए क्योंकि मरकरी हमेशा डायमैग्नेटिक फॉर्म में रहता है। इनके अगर हम नाइट्रेट यूज कर ले, इनका नाइट्रेट यूज कर ले, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ HCl के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनेगा, इन जनरल मैं इसको एक M मान लेता हूं, MCl या MCl2 टाइप का प्रिसिपिटेट बनेगा, जो कि कैसा कलर का होता है आपका, व्हाइट कलर का। तो यस, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है यहाँ से, व्हाइट पीपीटी। तो इसका मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि एक्स तो हमें पता चल चुका है, बट फिर भी हमने इन दोनों के बारे में जो पूछा गया था या फिर गिवन था उसके बारे में हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया। सो दैट मींस ओनली ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके पास NH4Cl है तो NH4 अमोनियम नाइट्रेट नहीं हो सकता, अमोनियम नाइट्राइट नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर FeSO4 तो हो ही नहीं सकता। So that means only option A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.